नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर हकीम मोहम्मद आसिफ चिश्ती। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन्डिस, यानी कि पीला यरकान, जिसे पीलिया भी कहा जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसका आसान इलाज, घरेलू इलाज क्या है। नाज़रीन करम, जॉन्डिस जो है, इसमें बुनियादी तौर पे खून के अंदर एक बिलिरुबिन नामी मादा है, वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो आंखें पीली हो जाती हैं, ज़ुबान के नीचे जो झिल्ली है वो पीली हो जाएगी, चेहरा पीला और पेशाब पीला आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन करम, बुनियादी तौर पे ये कोई मर्ज़ नहीं है, ये सिम्टम्स हैं दूसरे अमराज की। जॉन्डिस अगर हम देखा जाए तो तीन इसकी इकसाम है। पहला प्री जॉन्डिस, जिगर से पहले, फिर हेपेटिक जॉन्डिस, जिगर के अंदर जो मर्ज़ है, तीसरा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। अच्छा, हम डिटेल से इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं कि मुख्तसर टाइम में ये हो जाए। प्री हेपेटिक जॉन्डिस जो है दोस्तों, बुनियादी तौर पे ये रेड ब्लड सेल जो हैं, ये तेज़ी से टूटने की वजह से होता है। और ये अमूमन नए पैदा होने वाले बच्चे दूसरे दिन से लेके तीसरे दिन ये शुरू होता है। और पाकिस्तान में 50% बच्चों को ये मर्ज़ लाहक होता है। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स तेज़ी से टूटते हैं, और तेज़ी से टूटने की वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा पैदा होता है। उसी के वजह से जो चेहरा जिस्म वो पीला हो जाता है। अच्छा नाज़रीन कराम, इसका बड़ा आसान हल है। बग़ैर दवाई के बच्चों को सुबह सुबह जो है ना, सूरज की शुआएँ किरणें दिखाई जाएँ तो उससे ठीक हो जाता है। अच्छा, अब दूसरा जो है, ऐसे बच्चे जिनमें थैलासीमिया है या हीमोफीलिया है, उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बड़ी तेज़ी से टूटते हैं। जब वो तेज़ी से टूटेंगे तो उससे क्या होगा कि वही सिम्टम्स आएंगी, जिनके चेहरे का रंग पीला हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएंगी, जिस्म पीला हो जाएगा, और पेशाब जो है, यूरिन, वो भी पीला आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका जो इलाज है थोड़ा मुश्किल है, ये बाकायदा आपको मुस्तनद तबीब के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जिगर से पहले वाला मर्ज़ है। दूसरा आ जाता है जिगर के अंदर सोजिश। इसकी भी नाज़रीन का बहुत सारी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात हम अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करते हैं, मतलब हार्ट पेशेंट है, वो दिल की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे क्या होता है, केमिकली असरात से जिगर में सोजिश पैदा हो जाती है। इसी तरह आलूदा पानी पीने से, इसी तरह गर्म चीज़ें ज़्यादा अशिया खाने से, पकौड़े समोसे खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, या बोतलों का इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा करते हैं, उन्हें भी ये जो है हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। उसमें भी सेम यही अलामात है, चेहरा पीला होगा, आंखें पीली होंगी, पेशाब पीला होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका इलाज भी नाज़रीन करम बड़ा आसान है। 15 दिन के अंदर अंदर ये ठीक हो जाता है बगैर दवाई के। यहाँ लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस ज़्यादा पिएँ, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें, तेज़ मिर्च मसाला जात से परहेज़ करें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और आलूदा पानी से बचें, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी जो किस्म है इसकी, इसमें क्या है, ये भी जिगर की सोजिश ही है। इसमें हेपेटाइटिस जैसे नाम रखे हुए हैं, ABC। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जिगर में सोजिश हो जाती है, और सोजिश बढ़ते बढ़ते इन्फेक्शन की तरफ चली जाती है। जिगर के सेल्स में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। उसमें क्या होता है, पहले जिगर फैलता है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं, पेशाब जल के आना, जिस्म का कमज़ोर हो जाना, नकाहत बहुत ज़्यादा महसूस होना, उल्टी आना यानी कि मतली होना, दिल ख़राब होना, भूख की कमी, ये सारा इसमें नाज़रीन कराम आ जाता है। और इसका ट्रीटमेंट मुस्तनद हकीम से या मुस्तनद तबीब से करवाना ज़रूरी है। अगर यहाँ हम गौर नहीं करेंगे तो ये मर्ज़ मज़ीद फैल जाएगा। अब हम इसकी तीसरी किस्म की तरफ आते हैं, जिसे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। इसमें भी अलामात वही होंगी, यानी कि चेहरे का रंग पीला हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएंगी, पेशाब जल के आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें जिगर मुतासर नहीं होता। इसमें बाज़ औक़ात गाल ब्लैडर स्टोन, पित्ते की पत्थरी, इसी तरह जो जिगर सफरा बना रहा है वो कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए आंतों में जा रहा है। जो कॉमन बाइल डक्ट है, अगर इसमें ब्लॉकेज आ गई तो इससे भी यही सिम्टम्स पैदा हो जाएंगी। और इसी तरह जो आप कह लें कि इसकी रसौलियाँ बनती हैं, पित्ते में रसौली बन जाना, लबलबे में रसौली बन जाना, और ये इंतहाई ख़तरनाक है, यही कैंसर की इकसाम है। अच्छा नाज़रीन कराम, इसमें
جو پہلے دو ہم نے ذکر کیا ہیپاٹائٹس یا جانڈس کا، اس میں درد بھی ہوگی پیٹ میں، قے بھی آئے گی، دل خراب بھی ہوگا، لیکن یہ جو خطرناک قسم کا ہے تیسری قسم، اس میں پیٹ میں درد نہیں ہوتی، چہرے کا رنگ پیلا ہوا، الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ اوہو یہ تو رسولی پیدا ہو گئی، لبلبے میں رسولی آ گئی، یا کامن بائل ڈکٹ جو وہ بلاک ہو گئی، یا اس میں رسولی پیدا ہو گئی، یا پتے میں پتھری بڑی زیادہ آ گئی۔ ناظرین اکرام، یہ آخری سٹیج ہے، یہاں سے میں نے مریض بچتے نہیں دیکھے، جو میری پریکٹس ہے، میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جب یہ تیسری کنڈیشن آتی ہے جس میں خدا نہ کرے اگر پتے میں پتھری آ گئی تو وہاں رسولی بھی بن گئی، بندش ہو گئی اس کی، یا کامن بائل ڈکٹ بلاکیج ہو گئی، اس میں کیسا ہے، علامات یہ ہے کہ اس میں مریض کا جو پیشاب ہے نا وہ گہرا پیلا ہوگا، جیسے آئلی ہوتا ہے، آئل کی طرح، اور اس کا جو پخانہ ہے وہ اس طرح آئے گا جس طرح سفیدی مائل پخانہ ہے، کیونکہ آنتوں میں یہ گر نہیں رہا تو خون کے اندر یہ معاملات بنیں گے، پھر تیزی سے مریض جو ہے نا اپنے آخری کی سفر کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، خدا نہ کرے آپ یا آپ کا کوئی عزیز اگر اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ فوراً ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمارے پاس الحمدللہ 100% ہربل ادویات پہ مبنی میڈیسن ہے جو اس کا کامیاب ترین علاج ہے، تینوں اقسام کا ہمارے پاس علاج ہے۔ ٹوٹکوں پہ نہ جائیں، خدا را اپنی زندگی سے نہ کھیلیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ میرا فون نمبر ہے 0336044753، پروفیسر حکیم محمد آصف چشتی۔ تو میری پھر آپ کو یہی نصیحت ہے کہ خدا را اپنی زندگی سے نہ کھیلیں، اپنے پیاروں کی زندگی سے نہ کھیلیں۔ جوائنٹس اگر کسی کو بھی ہے اس کو ہلکا مت لیں، یہ صرف ایک علامت ہے، اس کے پیچھے بہت ہی خطرناک امراض جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔